गुड मॉर्निंग ऑल। मैं नवल आप लोगों का मेरे चैनल फन गुरुकुल पर स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आईपी एड्रेसिंग्स के कुछ बेसिक्स डिस्कस किए थे। व्हाट इज आईपी एड्रेस, हाउ मेनी क्लासेस इन क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग। ठीक है, क्लास ए बी सी डी ई ये सब हमने डिस्कस कर लिए थे। अब हम इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने ये समझ लिया था कि जो क्लास ए है, क्लास ए बी सी डी ई, तो हमने ये समझ लिया था कि जो भी हमारा आईपी एड्रेस है अगर ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है, तो क्लास ए में जो फर्स्ट बाइट है ये नेट आईडी का पार्ट होता है और बाकी ये सब होस्ट आईडी का पार्ट होता है। ठीक है, इसी तरह से क्लास बी में ये 2 बाइट नेट आईडी का पार्ट होता है, 2 बाइट होस्ट आईडी का पार्ट होता है। क्लास सी में 3 बाइट नेट आईडी का पार्ट होती है और 1 बाइट होस्ट आईडी का पार्ट होता है। ये हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम डिस्कस करते हैं कि इन नॉर्मल सिनेरियो हाउ मेनी नेटवर्क्स कैन बी पॉसिबल इन क्लास ए एंड हाउ मेनी होस्ट कैन बी पॉसिबल इन क्लास ए। क्लास ए में कितने नेटवर्क पॉसिबल हैं और क्लास ए में कितने होस्ट पॉसिबल है। ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और गेट में पूछे गए हैं, तो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि क्लास ए में अगर मैं बात करूं तो ये 4 बाइट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ होस्ट पॉसिबल कितने हैं। नंबर ऑफ होस्ट पॉसिबल, ठीक है, नंबर ऑफ होस्ट कितने पॉसिबल है। तो नंबर ऑफ होस्ट पॉसिबल है कैसे निकाल पाएंगे हम कि होस्ट के लिए कितनी बिट्स अवेलेबल है हमारे पास। तो आप देखो होस्ट के लिए क्लास ए में होस्ट के लिए कितनी बिट अवेलेबल है। ये 3 बाइट्स होस्ट आईडी के लिए होती हैं, मतलब हमारे पास 24 बिट्स अवेलेबल है। कितनी बिट्स अवेलेबल है? 24 बिट्स। मतलब हर एक नेटवर्क में हम कितने होस्ट बना सकते हैं, उसके लिए हमारे पास कितनी बिट्स अवेलेबल है? 24। अगर हमारे पास 24 बिट्स हैं तो इससे कितने पैटर्न बनेंगे? 2⁻²4। मतलब 24 बिट्स से कितने पैटर्न बनेंगे? 2⁻²4। मतलब क्लास ए में कितने आईपी एड्रेसेस होंगे होस्ट के लिए? हमारे पास 2⁻²4। ठीक है, लेकिन इसमें से 2 आईपी एड्रेस जो हैं वो हम यूज नहीं कर पाते। कौन सा वाला? एक जब होस्ट आईडी की सारी बिट 0 हो और एक जब होस्ट आईडी की सारी बिट क्या हो? 1। क्यों नहीं कर सकते हम ये आगे पढ़ेंगे। फिलहाल इतना समझो कि जब होस्ट आईडी की सारी बिट 0 होती हैं तो वो नेटवर्क एड्रेस होता है। ठीक है, और जब होस्ट आईडी की सारी बिट्स 1 होती हैं तो वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। ठीक है, हम इनको अलग से और डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल इतना समझो कि अगर होस्ट आईडी की सारी बिट 0 है तो नेटवर्क एड्रेस, अगर होस्ट आईडी की सारी बिट 1 है तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस। मतलब हम एक नेटवर्क में जितने भी एड्रेस हमारे पास अवेलेबल हैं उनमें से स्टार्टिंग एड्रेस और लास्ट एड्रेस यूज नहीं कर सकते। तो अगर मैं बात करूं कि इन क्लास ए हाउ मेनी एड्रेसेस वी कैन यूज टू होस्ट, ठीक है, तो कितने कर सकते हैं हम? 2⁻24 - 2। ये 2 माइनस कौन से हैं? फर्स्ट एड्रेस और लास्ट एड्रेस। ठीक है, तो क्लास ए में नंबर ऑफ होस्ट कितने कनेक्ट कर सकते हैं हम? 2⁻24 - 2, और ये अप्रोक्सीमेशनली कितना है? 16 मिलियन। अब हम बात करते हैं कि क्लास ए में टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने होंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क के लिए हम देखेंगे क्लास ए में नेट आईडी के लिए कितनी बिट्स हैं हमारे पास? नेट आईडी के लिए एक 1 बाइट है। 1 बाइट है मतलब हमारे पास 8 बिट्स अवेलेबल है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। तो नॉर्मली क्या सोचते हैं हम कि अगर हमारे पास 8 बिट्स अवेलेबल हैं तो इससे 2⁸8 मतलब 256 नेटवर्क हम बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखो कि जो ये 8 बिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैंने आपको क्या बताया था कि क्लास ए की डेफिनेशन ही क्या थी। क्लास ए को हम कैसे पहचानते थे कि अगर फर्स्ट बिट 0 है तो वो क्लास ए का आईपी एड्रेस है। मतलब जो एक बिट है वो क्या है? फिक्स है, उसको 0 होना ही होना है। मतलब हमारे पास टोटल बिट्स अवेलेबल कितनी है? 7। मतलब हमारे पास जो टोटल पैटर्न बनेंगे वो 7 बिट्स हैं उसके लिए हमारे पास अवेलेबल, क्योंकि एक बिट तो हमारी क्या है? फिक्स ही है। ठीक है, तो नेट आईडी के लिए हमारे पास कितनी बिट्स अवेलेबल है? 7। तो 7 बिट का मतलब क्या है? 2⁻7 मतलब 128। ठीक है, फर्स्ट बिट हमारी क्या है? हमेशा फिक्स है, तो हमारे पास टोटल बिट्स अवेलेबल कितनी है? 7। तो
टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क कितने बनेंगे 128। ये चीज हमको ध्यान रखना है कि क्लास ए में टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क होंगे 128। 2⁷ हमने क्यों किया, क्योंकि नेट आईडी की एक बिट क्या होती है, फिक्स होती है। टोटल नंबर ऑफ होस्ट कितने हैं 2⁻24 - 2। ठीक है, अब हम क्लास बी की बात करते हैं। अगर हम क्लास बी की बात करें, क्लास बी की बात करूँ अगर मैं, तो क्लास बी में टोटल नंबर ऑफ होस्ट की बात करूँ मैं, अगर टोटल नंबर ऑफ होस्ट की बात करूँ तो होस्ट आईडी के लिए कितनी बिट है हमारे पास, 2 बाइट है। 2 बाइट है मतलब 16 बिट है। कितनी बिट है, 16 बिट है। 16 बिट मतलब कितने पैटर्न, 2⁻16। और हमको मालूम है कि हम दो एड्रेस यूज नहीं कर सकते। कौन कौन सा, फर्स्ट और लास्ट। हमेशा हर नेटवर्क का मैं पहला और लास्ट एड्रेस यूज नहीं कर सकता, क्योंकि पहला एड्रेस नेटवर्क एड्रेस है और लास्ट एड्रेस क्या है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। ठीक है, तो 2⁻16 - 2। तो क्लास बी में हर एक नेटवर्क में अवेलेबल होस्ट एड्रेस कितने हैं, मतलब क्लास बी में हर एक नेटवर्क में मैं कितने होस्ट कनेक्ट कर सकता हूँ, 2⁻16 - 2। और ये अप्रोक्सीमेटली कितना हुआ, 64,000। ठीक है, अब क्लास बी में नंबर ऑफ नेटवर्क की बात करता हूँ कि नंबर ऑफ नेटवर्क कितने होंगे। तो आपको मालूम है क्लास बी में नेट आईडी के लिए 2 बाइट यूज होती है। ठीक है, 2 बाइट मतलब 16 बिट। अब आपको ये भी मालूम है क्लास बी में जो फर्स्ट बाइट है उसकी 2 बिट क्या होती है, फिक्स होती है। क्या फिक्स होती है, फर्स्ट बिट होना चाहिए 1 और सेकंड बिट क्या होना चाहिए, 0। अगर आपको ये नहीं मालूम है तो मेरी फर्स्ट वीडियो देखिए जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप वहां से समझ जाएंगे। तो फर्स्ट बिट क्या फिक्स होनी चाहिए 1, सेकंड बिट क्या फिक्स होनी चाहिए 0, तभी वो एड्रेस इसका है, क्लास बी का है। मतलब 2 बिट तो हमारे पास फिक्स है, तो बची हुई 16 में से 2 बिट फिक्स है अगर, तो हमारे पास कितनी बिट बची, 14। कितनी बिट बची, 14। तो क्लास बी में नंबर ऑफ नेटवर्क कितने बनेंगे, 2⁻14। कितने बनेंगे, 2⁻14। ठीक है, अब क्लास सी की बात करूं मैं, तो क्लास सी की अगर मैं बात करूं तो क्लास सी में होस्ट आईडी के लिए कितनी बिट होती है हमारे पास, केवल 1 बाइट, और बाकी ये नेट आईडी का पार्ट होती है। ठीक है, तो होस्ट के लिए मेरे पास 8 बिट अवेलेबल है। 1 बाइट मतलब 8 बिट, और 2 एड्रेस का मैं यूज कर नहीं सकता हूँ, फर्स्ट और लास्ट, तो 2⁻8 - 2। और ये कितना होगा, ये होगा 254। मतलब मैं अगर किसी क्लास सी के आईपी एड्रेस का यूज करता हूं तो मैं अपने नेटवर्क में टोटल कितने होस्ट कनेक्ट कर सकता हूं, मैक्सिमम 254। तो ये क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग का एक डिसएडवांटेज है कि अगर मैं क्लास सी का आईपी एड्रेस यूज करता हूं तो मैं 254 यूज कर सकता हूं केवल, और क्लास बी का आईपी एड्रेस यूज करूंगा तो अप्रोक्सीमेटली 64,000। ठीक है, तो अगर मान लो मुझे 1000 या 2000 सिस्टम कनेक्ट करने हैं मैक्सिमम, तो मुझे क्लास बी का ही आईपी एड्रेस लेना पड़ेगा। तो 64,000 में से अगर मैं 1000 यूज कर रहा हूँ तो 63,000 क्या जा रहा है मेरी आईपी एड्रेस वेस्ट। उसको कैसे ओवरकम किया, सबनेटिंग में हम ये पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो क्लास सी में टोटल नंबर ऑफ होस्ट कितने कनेक्ट हो सकते हैं, मैक्सिमम 254। नंबर ऑफ नेटवर्क की बात करूँ मैं कि नंबर ऑफ नेटवर्क कितने होंगे, तो नंबर ऑफ नेटवर्क के लिए मेरे पास कितनी बिट्स हैं नेट आईडी में, 3 बाइट मतलब 24 बिट। ठीक है, और क्लास सी की प्रॉपर्टी क्या है कि फर्स्ट बिट 1, सेकंड बिट 1, थर्ड बिट 0। फर्स्ट बाइट की फर्स्ट बिट 1, सेकंड बिट 1, थर्ड बिट क्या होगी 0, ये फिक्स है। मतलब 24 बिट में से 3 बिट क्या है, फिक्स है। तो 2⁻21 बिट है हमारे पास। तो टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क कितने होंगे क्लास सी में, 2⁻21। और टोटल नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क, मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क 254। ठीक है, अब मैं बात करूं क्लास डी, तो क्लास डी के जो आईपी एड्रेसेस हैं उनका यूज किया जाता है मल्टीकास्ट एड्रेसिंग के लिए। हम आगे पढ़ेंगे मल्टीकास्ट एड्रेस क्या होता है। क्लास डी के जो भी आईपी एड्रेसेस हैं, ठीक है, क्लास डी में कौन से हैं मैंने बताया था, जिनकी फर्स्ट बाइट 240 से लेके 224 से लेके 239 तक के, ये सब क्या थे, क्लास डी के थे। तो ये सब आईपी एड्रेस क्या है, मल्टीकास्टिंग के लिए यूज होते हैं। और क्लास ई रिजर्व है अभी आईपी एड्रेसेस फ्यूचर यूज के लिए। ठीक है, क्लास डी मल्टीकास्टिंग के लिए और क्लास ई फ्यूचर यूज के लिए रिजर्व है। तो अगर मैं इनको समराइज करूं, तो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, ठीक है, नेटवर्क टोटल कितने होंगे और होस्ट टोटल कितने होंगे। तो नेटवर्क होंगे 2⁻8 - 1 या 2⁻7 बोलूँ मैं,
ये 1 क्यों है, क्योंकि एक बिट फिक्स है। क्लास बी में 2⁻16 - 2 या 2⁻14 बोलूँ मैं, ये 2 क्यों, क्योंकि 2 बिट फिक्स है फर्स्ट बाइट की। और क्लास सी के लिए 2⁻21 - 24 - 3 मतलब 2⁻21, क्योंकि फर्स्ट बाइट की 3 बिट फिक्स रहती है। होस्ट 2⁻24 - 2, क्योंकि होस्ट के लिए 24 बिट है और फर्स्ट और लास्ट एड्रेस यूज नहीं कर सकता। 2⁻16 - 2 एंड 2⁻8 - 2। ठीक है। क्लास डी मल्टीकास्टिंग, क्लास ई फ्यूचर यूज। ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ कि क्लास ए, बी और सी में टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क कितने पॉसिबल हैं और टोटल नंबर ऑफ होस्ट कितने पॉसिबल हैं। ठीक है। अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आईपी एड्रेसिंग को और आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक शेयर जरूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।